चलो ठीक है, करें फिर मैम स्टार्ट। कुंभ हाँ के मेले, मैम कुंभ के मेले हैं बिछड़े हुए दो भाई। हाँ, हो सकता है। हो सकता है भाई, हो सकता है। अभी महाकुंभ में मिलते। ये देखो ना, बाकी बच्चों को नहीं लग रहा क्या? वो इसमें रिजेम्बलेंस नहीं लग रही है क्या तुम लोगों को? लग रही है क्या? मेरे को तो लग यस रही मैम। है ना, लग रही है ना। हाँ हाँ। चलो, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। एक बार मैं दोबारा से समझा दूंगी आप लोगों को जो लास्ट क्लास में किया था, एंड बहुत सारे आज क्वेश्चंस ही लगाने, आज मेन अपना काम क्वेश्चंस लगाने का है, क्योंकि चैप्टर तो अपन ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे बतानी है बस, और मोस्टली हम क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। एंड कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, वो आप घर के लिए लेना। एंड मैं ना आज एक आपको प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूंगी रिडॉक्स रिएक्शन का। अपनी कल भी है ना क्लास, तो एक काम करेंगे, चलो तुम लोग मुझे बता देना कल क्या करना है। तो अगर तुम कुछ नहीं बताओगे, गुड इवनिंग एवरीवन, तो मैं जो रिडॉक्स का प्रैक्टिस शीट भेजूंगी ना आज तुम्हारे साथ शेयर करूंगी ग्रुप में, वही मैं कल सॉल्व कराऊंगी फिर, ठीक है। नहीं तो तुम बता देना, 2 दिन है अपनी, आज का लेक्चर है और 3 और लेक्चर रह जाएंगे। तुम उन 3 में क्या करना चाहते हो, जस्ट टेल मी। क्या तुम अपना बोर्ड्स का कुछ करना चाहते हो? ठीक है, क्लास के बाद में बात। इक्विलिब्रियम कर लेंगे। बच्चे 3 दिन है ना, मैं कोई ऐसी चीज नहीं स्टार्ट कराना चाहती हूँ जो खत्म ना होए, समझ रहे हो? ओके मैम। यस, इक्विलिब्रियम बेटा, पूरा इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक ना कम से कम 10 से 12 दिन लेता है, और अपने पास वी हैव ओनली 3 लेक्चर्स। ओके। हाँ ठीक है, चलो चलें फिर एक बार ये कंप्लीट करते हैं, फिर लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वैसे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, है ना, उसको एक बार फटाफट रिवाइज करा दूंगी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या था? रिडॉक्स टाइट्रेशन, जो कि तुम अपने स्कूल में भी किए हो, या हो सकता है नहीं करा है तो 12th में कर लोगे। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमें करना ही करना है। तो दीज आर द 2 टॉपिक्स बेसिकली विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास, ठीक है। और क्वेश्चन के बिना तो देखो फिजिकल का कोई मतलब ही नहीं है ना। क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जेई के भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, उससे पहले एक बार फटाफट से ना रिकैप कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने एन फैक्टर निकलवाने सिखाए थे, और मैंने ये आपको टेबल दी थी घर से रिवाइज करने के लिए, याद है? मैंने कहा इसको ना अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्पीसीज है बेटा जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है नीट में, मतलब इनसे रिलेटेड, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक जगह पे ये बनी पड़ी हो ना समरी टेबल, तो वो बहुत सही रहता है ना। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक दिन उठा के बैठ के इसको रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा 4 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो? तो एक बार फटाफट देख लें, आ जाओ। देखो, सबसे पहले जैसे MnO4 नेगेटिव है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि MnO4 का न्यूट्रल कंडीशन में, बेसिक में, एसिडिक में, गुड इवनिंग एवरीवन, उसमें आपको एन फैक्टर याद होना चाहिए। अगर तुम लोगों को याद हो तो मैंने याद करवाया था 135 बना से, याद है? यस मैम। है ना मेरा बेटा? तो ये चीज ना, इस ऐसा नहीं है कि मैम 11th में कर रहे हैं और हम 12th में भूल जाएंगे। ये चैप्टर कराने का मेरा मोटिव ही यही था, ताकि 12th में आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 12th में बेटा 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे एन फैक्टर का यूज होगा। फिर वहां पे ना मेरे को मुश्किल नहीं होगी, अगर मैं पढ़ाती हूँ आपको तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, या कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा उनको प्रॉब्लम नहीं होगा कि किस तरीके से लाइक बच्चों को फिर से नहीं बताना पड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरा बेटा कि MnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एसिडिक मीडियम में आपको याद होना चाहिए कि MnO4 नेगेटिव Mn+2 में चेंज होता है, और जो चेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेसिकली कितने का आता है? 5 का आता है चेंज, ठीक है। तो एन फैक्टर इज 5, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर, क्लियर है? मोलर मास किसका यहाँ पे? KMnO4 का। आप KMnO4 लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, MnO4 नेगेटिव लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम बोलते हो पोटेशियम परमैग्नेट। अब तुमने पोटेशियम हटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, तो वो फिर परमैग्नेट आयन बन जाता है, ठीक है। ज्यादा इसमें सोचने वाली नहीं है। अगर देखो न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चेंज हो रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, तो 3 का आएगा चेंज, देख रहे हो सारे बच्चे?
बेसिक मीडियम में +7 से +6 में जा रहा है मैग्नीज, तो देख रहे हो 1 का चेंज आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट इस तरीके से निकाल लोगे, है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक ये भी डाइक्रोमेट, क्योंकि डाइक्रोमेट इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो भी क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा। और रिड्यूस किसमें करेगा, वो अपने आप को क्रोमियम +3 में। ये भी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। तो एन फैक्टर कितना आएगा, 6 से 3 का चेंज आ रहा है, बट वो एक क्रोमियम के लिए आ रहा है। एंड वी हैव 2 क्रोमियम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cr2O7 नेगेटिव, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर एन फैक्टर इसका 6 आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा MnO2 से Mn+2 में जा रहा है, तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का निकालने आना चाहिए। अगर उसने मान लो रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो आपको निकालने आना चाहिए चेंज। 0 से -1 1 का चेंज आ रहा है, बट 2 क्लोरीन है तो 2 का आएगा। कॉपर यहाँ पे +2 से +1 में जा रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना। जहां भी डाउट हो रहा हो मुझसे पूछ लेना, मैम ये क्या बोल रहे हो। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ मेरे को कितनी है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, S2O3 2 नेगेटिव में +2 2x -6 -2, तो ये कितना आ जाएगा 4 +2 आ रहा है। और ओके, इसमें कितने का आ रहा है 4x -12, तो ये आ जाएगा 4x 10, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5, है ना। यस मैम। तो कितने का चेंज आ रहा है 2 - 2.5, कितने का आ रहा है ये 0.5। यस मैम। लेकिन ये एक सल्फर के लिए आ रहा है। अपने पास कितने सल्फर है रिएक्टेंट में, देखो मेरा बेटा 2, तो इंटू 2 करना पड़ेगा यानी कि 1, तो देखो M ही आएगा। इसने क्या लिखा हुआ है 2m/2, भूल जाओ, अपना आंसर इक्विवेलेंट वेट मोलर मास के ही बराबर आएगा। क्लियर है ये वाली चीज। H2O2 में भी क्या हो रहा है, H2O2 में ऑक्सीजन में O2 किस में है यहाँ पे -1, ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और यहाँ पे -2 है, तो कितने का चेंज आएगा 1 का। बट 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे तो 2 का आ जाएगा चेंज। ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, कर लोगे। यस मैम। ठीक है। उसके अलावा एक ये भी बहुत कॉमन है आयरन वाला। हाँ, आपको एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, सुना भी होगा आप लोगों ने, फेरस सुना है क्या, फेरस, फेरिक, यस मैम। क्यूप्रिक सुना है क्या। चलो अच्छी बात है, सुना है तो ये वाइवा में पूछते हैं कि फेरस और फेरिक क्या होता है। तो बेटा फेरस होता है Fe+2 जिसकी कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 वाला होता है फेरिक। ऐसे क्यूप्रस होता है +1 वाला, और क्यूप्रिक होता है +2 वाला। तो ये वाइवा में पूछ लेते हैं कई बार आप लोगों से, प्रैक्टिकल होता है ना आप लोगों का वहां पे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। चलूं आगे। यस मैम। लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। उसके अलावा एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, तुम याद करो अपन ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीख लिया था। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या था कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स तुम बेसिकली रिएक्टेंट के ले रहे हो, लेट्स से कि ये मेरे पास रिएक्शन है A + B से प्रोडक्ट, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स A के होंगे वो किसके बराबर होंगे, B के बराबर होंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रोडक्ट के फॉर्म होने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, ये अपने पास क्या था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड उसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी थी, नॉर्मेलिटी क्या थी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के मैंने 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद है तुम लोगों को। यस मैम। एक तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम था, एक मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम था, और एक नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर था। क्या ये चीजें याद है था या फिर ऊपर से गया सब कुछ, बताओ भाई। याद है। याद है, बड़े ही प्यारे बच्चे हो फिर तो तुम। किसके ऊपर से गया ये भी बता दो कि मैम नहीं मैम हम तो सो रहे थे जब आप पढ़ा रहे थे, हैं। ठीक है, ये चैप्टर बेटा देखो बहुत छोटा सा, और नीट में अगर एक क्वेश्चन आना हुआ ना, इससे आसान ही आएगा, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। 12th में दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नो।
ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले तुम ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो। चलो आज क्वेश्चन ही होने हैं बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम, झमाझम क्वेश्चन लगाएंगे। चलो, लगाने आना चाहिए आपको कि हाउ टू अप्रोच। देखो, दो चीजें होती हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे। पहला है अप्रोच, दूसरा है आंसर निकालना। एंड फॉर मी, जो मेरे लिए मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। इफ योर अप्रोच इज करेक्ट ना, बट आंसर कहीं ना कहीं लास्ट में जाके गलत आ रहा है, तो इट्स ओके। अगर आपकी अप्रोच ही गलत है ना, तो आप आंसर तक कहीं से भी नहीं पहुंच पाओगे, छोड़ के आना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन अप्रोच ही देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। जिसका किसका निकालना है नॉर्मेलिटी? 50 ml ऑफ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ये क्या मोलारिटी है, ठीक है। चलो, कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट रेज योर हैंड, जल्दी बताओ कौन बताएगा। रेज योर हैंड मेरा बेटा, शाबाश। अप्सरा लेट हो गया बेटा, 7:15 हो गई। शाबाश नगेश, हर्षा, आर्यन, बहुत बढ़िया। वंशिका, वेरी गुड। बेटा आसान है, ट्राई करो। अगर तुम लोगों ने क्लास अटेंड की है तो ट्राई करो, निकलेगा आंसर, बिल्कुल निकलेगा। वेरी गुड ध्रुव। बस 5 स्टूडेंट्स, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग बेटा? कविता, किरण, कीर्ति, आकृति, शहजादा, शौर्य, लेट हो गए। सुहानी, सुदीका, सुरभि, स्वर्णिम, तुषार, बताओ। निहारिका, हाँ रूपांजल, बताओ बेटा। मैम इसमें हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर में। वेरी गुड। देखो, आपको नॉर्मेलिटी निकालना है ना, तो नॉर्मेलिटी के लिए आप देख लो आपको क्या गिवन है। देखो, आपको फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के ये स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में कि दिया क्या हुआ है और आप लगा क्या रहे हो। पता चले दिया आपको ये हुआ मोलारिटी और तुम पता नहीं कुछ और ही, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये फॉर्मूला लगा के आ रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉर्मेलिटी दी हुई, नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलारिटी दी हुई है, वॉल्यूम। तो आपको पता है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलारिटी इंटू, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए था। अगर ये पता है तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। मोलारिटी कितनी है बेटा? 5 मोलर, यस मैम। ठीक है। और एन फैक्टर कितने का है देखो? 6 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। देखो, ऐसे ही आपको स्ट्राइक करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30। 30। ठीक है, 30 नॉर्मल क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। यस मैम। यस। वॉल्यूम का तो यूज भी नहीं हुआ आपने। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करो मेरा बेटा इसको। हैंड रेज कर लीजिएगा। सोल्व करो। मैम इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? निकाल के देखो मेरा बेटा, जैसे समझ में आ रहा है ना वैसे करो रूपांजल, फिर अपा करते हैं, है ना। ओके मैम। क्या लग रहा है नगेश? मैम निकाल रहा हूँ। अच्छा, आर्यन हो गया है? मैम अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे, तुम लोगों के हाथ खड़े हैं ना, इसलिए मुझे लग रहा कि हो गया। ठीक है, करो करो सोल्व, टेक योर टाइम।
बच्चों जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना, जल्दी ज्वाइन किया करो। पहले तो तुम लोग पंचुअल रहो। हैं, 7 बजे का टाइम और तुम लोग आ रहे हो 7:18 पे, क्यों भाई? 20 मिनट लेट। हम्म। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे नहीं समझना है कि बच्चे ज्यादा है तो अपनी मर्जी के क्लास में चले जाएंगे, अपनी मर्जी से निकल जाएंगे। नेटवर्क नहीं था। ठीक है, आप मुझे एक बार बता दिया करो मैम, इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ओके, ट्राई करो। 10 नॉर्मल आ रहा है क्या नगेश? और किसी का हुआ है क्या? अजय, आपका मैम हो गया है? यस मैम। पूजा, पूजा राइट? पूजा नाम है ना आपका? अजय के? नो मैम, अंशिका मैम, अंशिका अच्छा। नाम है। अंशिका कैसे किया बेटा, बताना। मैम हमने हमारे पास मोल्स ऑफ दिए थे कि एमएन ऑफ फ्लोर, वो थे 15.8। बेटा ये मास है, हाँ। क्या मैंने का? हाँ। yes। हम्म। और मैम हमारे पास वॉल्यूम दिए 15 ml, जिसको हम बोलो बोलो। नोवेल्टी का फॉर्मूला लगाते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फिर ठीक है। हमारे पास गिवन दिया है, इसको हम डिवाइड करते हैं मोलैरिटी, फिर हमारे पास आती है 2। 2 आ रहा आंसर? नहीं मैम, फिर इन एसिडिक एसिड में निकालते हैं ना, फिर मैम 2 × 5 निकाला तो हमारे पास आया 10। ठीक है। देखो, आपको फॉर्मूला यही सोचना है पहले तो, क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का तो ये कि ये मैंने रिलेशन बताया है। अब देखो, तुम्हें ना डायरेक्ट मोलैरिटी दे नहीं रखी है। एन फैक्टर तो मेरे सबको पता है बच्चों को कि एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता है मेरा बेटा, +5 होता है, +7 से +2। 5 का चेंज आ रहा है बेसिकली, ठीक है, वो तो कोई टेंशन नहीं है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है। हाँ, 10 नॉर्मल इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट नहीं दे रखे, गिवन मास दिया हुआ है मेरा बेटा। और KMnO4 का जो मोलर मास है, तो नीट में वो दे के रखेगा, नहीं तो मैग्नीज का दे के रखेगा, 158 होता है। एंड वॉल्यूम ध्यान रखना लीटर में लेना है, ये मिली लीटर में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेसिकली ये से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 0 से 2 0 गए, 2 आ गया। तो मोलैरिटी अगर 2 आ गई तो नॉर्मेलिटी अपने पास कितनी आ गई बेटा? 10 नॉर्मल आ गई। यस मैम। तो ऐसे करना था, ये क्वेश्चन सिंपल था ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। यस चलो, मैम। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, मैम लेवल एक बार बढ़ाते दोबारा हैं। समझाना वो क्वेश्चन। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ बेटा, आपको ना इसमें नॉर्मेलिटी निकालनी थी। नैतिक ने पूछा है ना? हाँ, नॉर्मेलिटी निकालनी थी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किसका है? KMnO4 का सॉल्यूशन है, और 15.8 ग्राम KMnO4 लिया है इन 50 ml सॉल्यूशन, राइट? तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। बट यहाँ पे देखो, मोलैरिटी डायरेक्ट नहीं दे रखी नैतिक, है ना? आपको मोलैरिटी अब निकालना पड़ेगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला किया था अपन ने फर्स्ट चैप्टर में, अगर तुम लोगों को याद हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, बट हियर द वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर, तो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000, है ना? तो वो ऊपर चला जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास KMnO4 का 158 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, बोलो। यस मैम। चलो, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना एक बार। एक काम करो, कुछ समझ में आए ना आए, जो भी, एक बार तुम स्टेटमेंट को बस रीड करो। जो तुम्हें लग रहा है ना, दिमाग में आ रहा है, वो अपनी नोटबुक पे उतार दो बस। करो, ट्राई करो एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। भूमिका, आप रेस्ट कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका, रेस्ट कर लो बेटा, अभी देखा मैंने आपका मैसेज। यस मैम। हम्म। ऑक्सैलिक एसिड ये होता है बेटा।
मुश्किल लग रहा है? थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिखो क्या दिया हुआ है, ट्राई तो करो। अच्छा जल्दी बताओ, किसी से भी नहीं हो रहा है क्या? नहीं तो फिर मैं कराती हूँ, बताओ। आर्यन, निहारिका, निकिता, हो रहा है क्या? अरविंद, अर्पित, ध्रुव, कुछ कुछ के तो मेरे को नाम याद हो गए, हर्षा, रूपांजल, अस्मा, मयंक, कविता, स्वर्णिम, हिमानी, आदेश, चैतन्य, रेनू। अरे हाँ ना में तो जवाब दो, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, एक भी जवाब नहीं देते। नहीं हो रहा है? चलो कोई नहीं नहीं, मैम। मैम चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। निशु आप बताओ, कैसे किया बेटा? तुम्हारा आंसर 10 आया है। डिस्कस कर दूं? चलो आओ, वो तो मैं करने ही वाली थी। आ जाओ, देखो समझने की कोशिश करना क्या दे रहा है वो। पहले तो ये समझो कि क्या लगेगा इसमें। देखो उसने ये बोला, हाँ बेटा डिस्कस कर रही हूँ। उसने ये बोला है कि 50 ml ऑफ, अरे रुक जाओ डिस्कस कर रही हूँ। उसने बोला है कि 50 ml ऑफ 0.5 मोलर, 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का 50 ml, ठीक है, इतना चाहिए। क्या चाहिए? इज नीडेड टू, किस लिए चाहिए? इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड इज योर एसिड, NaOH इज योर बेस, तो बेसिकली समझ लो ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। दैट इज वाई ये बोल रहा है कि 50 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड हमें चाहिए। कितने कितने ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए? 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, इतनी बात खत्म। फिर वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज, आपको अमाउंट बताना है। कर रही हूं मेरा बेटा, 4 ग्राम। चलो देखते हैं, आपको NaOH का अमाउंट निकालना है बेटा 50 ml में, ठीक है। करें फिर, देखो एक बार क्या बोल रहा है ये, ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, इसको यहाँ तक फुल स्टॉप को यहाँ तक पहले यहाँ से देखते हैं हम, राइट, इसको भूल जाओ अमाउंट वाला। तो मैंने कहा था जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया है ना, इसने ऑक्सीडाइज कर दिया कंप्लीटली, तो वहां पे समझ जाना क्या लगने वाला है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगने वाला है ना। बोलो। यस मैम। यस तो क्या मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू, अच्छा ओके, क्या मैं ये बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। NaOH, यस मैम। मतलब जितने ऑक्सैलिक एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही मैं बोल सकती हूँ मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट्स NaOH के होंगे, ठीक है। तो बस, तो फिर अब ग्राम इक्विवेलेंट्स के कितने सारे मैंने फॉर्मूले बताए थे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर भी बताया था, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इक्वल टू वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। वेरी गुड, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, यहाँ पे भी लिख लेते हैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम किसका? NaOH का। और यहाँ पे वॉल्यूम किसका मेरा बेटा? ऑक्सैलिक एसिड का। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमें कुछ दे रखा है क्या। चलो देखते हैं। तो हमें मोलैरिटी तो दे रखी है ऑक्सैलिक एसिड की, कितनी बेटा? 0.5 मोलर। वॉल्यूम भी दे रखा है 50 ml। एन फैक्टर मैंने तुम्हें सिखा ही रखा है, याद करो, C2O4 2 नेगेटिव किस में चेंज होता है? CO2 में। यही तो है ऑक्सैलिक एसिड, बस मैंने ऑक्सलेट ले लिया। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। ठीक है, तो +3 से +4, एक का चेंज आएगा बट यहाँ पे 2 है कार्बन, तो 2 का होगा, तो एन फैक्टर यहाँ पे 2 हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। आगे चलते हैं। मोलैरिटी पता है क्या NaOH की? मैम नहीं पता है, कोई बात नहीं। एन फैक्टर पता है NaOH का? 1 होगा। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम दे रखा है NaOH का? हाँ मैम 25 ml दे रखा है, तो बताओ बात बन जाएगी?
बात तो बन जानी चाहिए। यहाँ Yes, से हम एक ma'am. काम कर सकते हैं, मोलारिटी निकाल सकते हैं NaOH की। तो मोलारिटी मुझे सारे बच्चे बताओ कितनी आ रही है? 0.5 इंटू 50 इंटू 2/25। तो ये 2 पे गया और ये कितने पे गया? 2 आ गया ये तो। Yes, ma'am. 2. सबको आया? ध्यान से करते जाओ मेरे साथ साथ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या कर दिया। और समझते भी जाओ, पता चले उतारते ही रह गए। तो मोलारिटी हमारे पास आ गई, ठीक है। इतना सबने लिख लिया तो मैं क्या इरेज कर सकती हूँ ये वाले पोर्शन को Yes, जो मैंने ma'am. राइट लिखा है? तो हमारा मोलारिटी आ गया। अब अगर आपके पास मोलारिटी आ गया, वॉल्यूम आपको 50 ml दे रखा है, क्या तुम ये नहीं बता सकते हो कितना ग्राम NaOH लिया होगा? बताओ, निकाल सकते हो? तो बस मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ सारे बच्चे। 4 ग्राम इज द करेक्ट आंसर, जिसने बताया था बेटा। 4 ग्राम जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मोलारिटी क्या होता है? देखो, मोलारिटी होता है NaOH की, हमें दे रखी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो गिवन मास बाय मोलर मास। बोलो, यस मैम। वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमें दे रखा है, गिवन मास नहीं पता, निकालना है। मोलर मास 40 होता है, वॉल्यूम 50 दे रखा है, लेकिन लीटर में लेना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गई, 2 जा 2 जा, तो कितना आ जाएगा x? 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम जो है अमाउंट का इन 50 ml ऑफ द गिवन NaOH सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना था। तो जब भी वो लिख के दे ना, इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो वहां पे समझ जाना कौन सा लगना है आप लोगों का कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का। हो जाएगा ये सॉल्व? चलो, ये एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका जेई में भी आया था वैसे तो क्वेश्चन, और ये नीट में भी आया था। नीट 2016 में आया था, तो ये दोनों में आ चुका है पहले। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड करके देखो क्या दे रखा है इसने। वो कह रहा है इन ऑर्डर टू, ध्यान से सुनना, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच, है ना, आपको क्या कराना है? ऑक्सीडाइज कराना है मिक्सचर को, और हर किसी का 1-1 मोल दिया हुआ है। FeCl2 फेरस ऑक्सलेट का, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का एसिडिक मीडियम। तो वो कह रहे थे इनको ऑक्सीडाइज कराने के लिए कितने मोल्स ऑफ KMnO4 जो है हमें चाहिए होंगे। तो तुम्हें ये तो इससे पता चल गया ना कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही सॉल्व होगा। Yes, Yes. ma'am. Yes. बट अब बात यहाँ पे ये आ गई है कि बात यहाँ पे मिक्सचर की आ गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वही, कुछ नहीं करना, आप सीधा बोलोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट जो KMnO4 के होंगे वो बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर के। अब मिक्सचर में क्या है? मिक्सचर में मैम FeC2O4 है, फेरस ऑक्सलेट। मैम मिक्सचर में और क्या है? फेरिक ऑक्सलेट। बोलो क्या कहते हो? और क्या है मिक्सचर में? बोलो, फेरस सल्फेट। और क्या है मिक्सचर में मैम? फेरिक सल्फेट। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा तो अब क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर लगा दे। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें इसके निकालने ही है। देखो एन फैक्टर हमें पता ही एसिडिक मीडियम में 5 होता है, तो इसका तो काम खत्म KMnO4 का। अब हमें ना इन सब के चाहिए बेटा एन फैक्टर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो देखो सबका 1-1 है, वो तो कोई बात है ही नहीं, वो तो हम कर लेंगे। बट अब हमें ना हर केस में हर किसी का एन फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा। चाहिए रहेगा ना, एन फैक्टर नहीं रहेगा तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो अगर मेरा बेटा मैं फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर निकालू, तो कल मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया था क्या? बताओ, यहाँ पे Fe+2 में है, और ये जो C2O4 है वो 2 नेगेटिव में है, और कार्बन यहाँ पे याद करो किस में था? +3 में। तो ये तो चेंज हो जाएगा Fe+2 से +3 में, और ये CO2 में चेंज हो रहा था, याद करो। यस मैम। इसका एन फैक्टर 1 आ रहा था, और इसका एन फैक्टर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। तो फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? यस Yes, मैम। कल याद है पढ़ाया था, मैंने कहा था याद रखना, नहीं तो फंसोगे।
ठीक है, अब पेपर में इतना टाइम नहीं होगा निकालने बैठोगे। हाँ, अगर भूल ही गए तो फिर वहां पे निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। तो मैं लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स 1 है और n फैक्टर 3 है। इतना समझ में आया? देखो, यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसका चेक करते हैं, फेरिक ऑक्सलेट का मेरा बेटा। देखो फेरिक ऑक्सलेट में क्या है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखो। यहाँ पे किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, 2Fe3 प्लस प्लस 3C2O4 2 नेगेटिव, क्या ये इसी तरीके से एग्जिस्ट करेगा? देखो यस मैम। अब यहाँ से देखो, आयरन अपने +3 ध्यान से सुनो, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा? नहीं होगा। नो नो ऑक्सीडेशन। मैम। तो इसका तो नहीं होने का। हाँ, ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा? CO2 में हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो +3 से +4 में जा रहा है ये, लेकिन वो एक कार्बन के लिए हमारे पास कितने हैं? 6, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 6 से। बोलो। यस मैम। तो यहाँ Yes, पे ma'am. क्या जाएगा? 1 × 6। क्या ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। अब तुम निकाल के बताओ मेरे को इन दोनों का, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का क्या निकालोगे एन फैक्टर? चलो जल्दी से मुझे बताओ। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, तुम अपने नोटबुक में लिखते जाना, मेरे पास स्पेस इसमें इतना है, इसलिए मैं आपको समझा के रब कर रही हूँ। और ये क्वेश्चन दोबारा करने पड़ेंगे आप लोगों को, पहले बता रही हूँ मैं। ओके, तो फेरस सल्फेट का क्या सीन है? ये Fe2 प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में रहा होगा, बोलो। Yes, ma'am. अच्छा, Yes, तो ये ma'am. तो चेंज हो जाएगा Fe+3 में, लेकिन ये तो नहीं होगा क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +6, तो इसका तो नहीं होगा। तो सिर्फ Fe+2 Fe+3 में हो रहा है, तो एन फैक्टर कितने का होगा? 1। तो लिख दूं मैं यहाँ पे 1 × 1 इसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। सोचो। Yes, ma'am. ठीक है, इसमें देखो आयरन +3 में है और सल्फेट इस फॉर्म में है, और देखो सल्फर +6 में, आयरन +3 में, तो क्या दो ऑक्सीडेशन होगा क्या इसका? नहीं होगा। दोनों ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो छोड़ दो इसको, छोड़ दिया, छोड़ दो, बस यहीं तक होगा। कितना आ गया? 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो 10/5 कितना आ गया आंसर? 2। 2। तो आपको कितने मोल्स चाहिए थे KMnO4 के? 2 मोल्स रिक्वायर होंगे टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर? 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट, फेरिक ऑक्सलेट, फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 2 आ। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई करोगे दोबारा से। हाँ नैतिक? मैम लास्ट जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, इसका एन फैक्टर कितना निकला? एन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं होगा ना, क्योंकि अपने क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में मेरा बेटा। ओके मैम। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये अब तुम्हें करना है, देखो मैंने काफी सारी चीजें समझा दी है तुम्हें, अब इसको ट्राई करो। कर रहे हो? यस मैम। करो करो, ट्राई करो, ट्राई। देखो सारे बच्चे करो। अब तुम यहाँ पे सोचोगे कि 62 बैठे हो, सिर्फ 6 ही बच्चे करोगे, तो कोई बात ही नहीं बनती बेटा। फिर आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की आदत डालो। 12th में सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पहला फिजिकल ही स्टार्ट होगा तुम लोगों का।
आदत नहीं डालोगे फिर नहीं चलेगा बेटा काम। अब जो तुम्हें फ्री टाइम मिलेगा ना छुट्टियों का, उसमें एनसीईआरटी लगा लेना बैठ के, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज भी। वैसे पीवाईक्यूज मैंने ऑलरेडी करा दिए, जो जो चैप्टर मैंने कराए हैं। ध्रुव कह रहा है 50 आ रहा है, एक बार बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो। नहीं हो रहा क्या? मैम 50 ml ही आ रहा है। 50 आ रहा है, ठीक है। मैम यहाँ पर NH3PO4 का जो 0.2 दिया हो, ये मोल है या मोलैरिटी है? नहीं बेटा, ये तो नॉर्मेलिटी दी हुई है, 0.2 नॉर्मल है फॉस्फोरिक एसिड। ओके मैम। क्या फॉर्मूला लगाया, कोई बताएगा मुझे? N1B1 is equal to N2V2. व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, वही ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH अपन ने क्या किया था, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम। और ये Yes, भी क्या ma'am. होगा, अब देखो ना, ग्राम इक्विवेलेंट्स के काफी सारे मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे। अब यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें नॉर्मेलिटी वॉल्यूम दे रखा है, तो क्यों तुम्हें लगाना है एन फैक्टर वाला, राइट? तो डायरेक्ट लिखो नॉर्मेलिटी Yes. इनटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी हमें दे रखी है, एन फैक्टर हमें पता ही है 1 होगा इस केस में। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है और वॉल्यूम आपको 25 दिया हुआ है, ठीक है। होगी बात? चलो, Yes, ma'am. तो बस सोल्व करना है इसको। तो 50 ml. 25.1 ये आ जाएगा 50 ml हो 50 जाएगा, ml. यस मैम। ठीक है। Yes, ध्यान ma'am. रखना थोड़ा यूनिट का भी। तो आपको ये वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, वॉल्यूम ml में निकल के आएगा यहाँ पे, हो भी जाएगा। चलो चलो, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
क्या हुआ, मुश्किल लग रहा है? कोई आवाज, सब सन्नाटा छा चुका है, क्या समझो? कर रहे हैं अभी। मैम ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन तो को भी नहीं मालूम है इसका कितना आ रहा है। 75 आ रहा है। 25 ml आ रहा है। 25 आ रहा है, ओके। वेरी गुड, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। अब आंसर ठीक भी हो सकता है क्योंकि मेरे को भी निकालना पड़ेगा। हिमानी, आप बताओ। आंसर मत बताओ, बेशक चलेगा। ओके, अप्रोच क्या किया शौर्य? अप्रोच कैसे किया है क्वेश्चन को शौर्य जी? मैम ग्राम इक्विवेलेंट वाले तरीके से। वेरी गुड। तो किसके बराबर किए तुमने ग्राम इक्विवेलेंट? मैम NaOH के बराबर। HCl NaOH। उसके तो बाद में करोगे, पहले यहाँ तक तो बढ़ो, फुल स्टॉप तक, है ना? सोडियम कार्बोनेट। यस, वेरी गुड। पहले लिखोगे, देखो ना एक बार स्टेटमेंट को तो पढ़ो आप लोग। वो बोल रहा है कि तुम्हें ना 25 ml जो है HCl का दिया है, HCl सोल्यूशन है 25 ml है, या यू कैन ऑल्सो से कि 25 ml चाहिए हमें HCl का। किसके लिए चाहिए? रिक्वायर्ड 30 ml ऑफ 0.1 सोडियम कार्बोनेट। आप नहीं करते हो टाइट्रेशन? जब आप करते हो स्कूल में तो आप लोग क्या करते हैं? अगर आप ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की करते हैं तो एंड पॉइंट पता लगाने के लिए आप देखते तो है ना कितना वॉल्यूम यूज हुआ है ना? यही तो आप बोलते हैं ना कि इतना वॉल्यूम यूज हो गया है मेरा। तो वही तो बोल रहा है कि HCl का 25 ml वॉल्यूम चाहिए। किसके लिए? रिक्वायर 30 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, इतना चाहिए HCl का। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, ठीक है एक बार देख लेते हैं, निकाल लेते हैं बेटा, आंसर तो आ जाएगा। मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की ग्राम इक्विवेलेंट HCl के बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बोलो। यस मैम। यस मैम। मोलैरिटी इनटू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी हमें HCl की नहीं पता है, लेकिन हमारे पास क्या होगा? एन फैक्टर कितना का होगा? 1 होगा। यस वॉल्यूम मैम। हमें 25 दिया हुआ है। सेम सोडियम कार्बोनेट में मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कितना होगा? क्योंकि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा तो इसके 2 यूज होंगे। ठीक है, तो यहां से मोलैरिटी निकाल लूं HCl की, कितनी है बताओ? 6/25 आ रहा है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? तो मोलैरिटी ऑफ HCl तुम लोगों का यहाँ पे निकल के आ गया। अब आगे बढ़ो। फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सोल्यूशन। जो ये HCl सोल्यूशन है ये वाला, व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या चाहिए होगा HCl सोल्यूशन का? रिक्वायर्ड टू, ठीक है, कितना HCl का सोल्यूशन तुम्हें चाहिए होगा? किसको टाइट्रेट करने के लिए? 30 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन। समझ में आया? तो अब हम क्या बोलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। आप ये देखो बात किस किस के बीच में हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब क्या होगा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितनी है HCl की? 6/25। वॉल्यूम हमें निकालना ही है, और एन फैक्टर कितना होगा? 1। बोलो क्या कहते हो? NaOH का मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। तो क्या तुम यहाँ से वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? मैम बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है? 0.2 इंटू 30/6 ऊपर 25 चला जाएगा। अब तुम्हें देखो सोल्व करना है, वो तुम्हें करना है, बट फिर भी मैं कर देती हूँ। तो ये मेरा आ रहा है 25 ml निकल के आ रहा है। क्या कहते हो? यस मैम। तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसको यूज करके आपको मोलैरिटी निकालनी थी, सेकंड वाले को यूज करके वॉल्यूम निकालना है, दैट्स इट। क्योंकि सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई ना HCl की, बस मोलैरिटी है, वॉल्यूम निकाल लो।
तो बेसिकली 25 ml मुझे HCl का वॉल्यूम चाहिएगा टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 मोलर एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ओके जी, यस मैम। यस चलो और क्वेश्चन करो। ये वाला तुम करो, देखो ये तो आसान है, करो मेरा बेटा, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, तभी मैंने तो कुछ यहाँ पे जेई के सवाल भी यहाँ पे ले लिए हैं। चलो ट्राई करो। हाँ, अगर समझ में ना आए तो फिर मेरे को बताना प्लीज कि मैम नहीं आया, दोबारा बताओ। आंसर मत बताना चैट बॉक्स में, हैंड रेज करना। अस्मा हो रहे हैं क्वेश्चन, साइना, अक्षरा, आदेश हो रहे हैं क्या, दृष्टि, चैतन्य, निक्षय? प्लीज गिव मी thumbs up if you all can hear me. हाँ, आई होप म्यूट नहीं कर दिया है आपने मेरे को। वेरी गुड नगेश, अस्मा, वंशिका, अजय, मैं नाम फिर भूल गई, ध्रुव, आर्यन, हर्षा, वेरी गुड। अस्मा आप बताओ कैसे करेंगे? अस्मा जी कैसे करेंगे? अरे बताओ भाई, हर्षा आप बताओ। सर मैम समझ में नहीं आया। अच्छा, तभी हैंड रेस किया। यस मैम। ओके, क्यों नहीं आया? अभी हमने किए इस टाइप के क्वेश्चन हर्षा। मैम जो मास इक्विवेलेंट ऑफ HBr होगा वो BaOH होगा, इसके बराबर होगा। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट नॉट मास इक्विवेलेंट मेरा बेटा। आपको बोला है ना, लिखो यहाँ पे ग्राम, देखो ना आपको बोला क्या गया है, कैसे मालूम पड़ेगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस निकालना। देखो वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर HBr रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इतना चाहिए। तो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, इज रिक्वायर्ड टू, इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बाय फलाना, इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो वो यानी कि पूछना चाह रहा है तुम्हें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आता है कि नहीं आता। तो कहो हाँ आता है मैम। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HBr बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना जी। तो मोल्स मोलैरिटी कितनी है? 0.02, n फैक्टर 1 ही होगा HBr का, ठीक है, H प्लस एक ही रिलीज कर पाएगा, ठीक है। इनटू वॉल्यूम निकालने का रहेगा। इसका देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड में मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, एन फैक्टर कितने का होगा, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे एन फैक्टर आपका 2 होगा। तो वॉल्यूम कितने का आ रहा है बताओ मेरे को? मैम 10 10 आ ml। गया, मैम 10। 10 आ गया। आसान है। 10 10 10 10 10। चलो अब हम आते हैं कुछ एप्लीकेशंस हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की, जिसमें आपका जो टाइट्रेशन है वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, जो आप अपने स्कूल में भी करते हो। स्कूल में आप लोगों से जब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वहां पे आपसे वाइवा में पहला क्वेश्चन यही आता है कि वाई वी डू टाइट्रेशन, क्यों हम टाइट्रेशन करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली हम टाइट्रेशन करते कैसे हैं, टाइट्रेशन करते क्यों है? हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन मालूम नहीं होती है,
और एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम होता है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है उसकी हेल्प से हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है सॉल्यूशन का हम पता लगा सकते हैं, इसलिए तुम टाइट्रेशन करते हो। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन 1 है और इसकी कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम है, कितने हो सकते हैं, 2 मोलर हो सकता है, 1 मोलर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम होती है। और एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी कंसंट्रेशन का तुम्हें अता पता नहीं है। तो तुम क्या करोगे, इस सॉल्यूशन की हेल्प से दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तुम निकाल सकते हो, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने जो भी समझाया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देखो क्या बोल रहे हैं। वही लिखा हुआ है, वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट विद द सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन, जिसको तुम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हो। वो कह रहे हैं लेट कर लो कि एक सॉल्यूशन है ए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता है, मान लेते हैं उसकी नॉर्मेलिटी N1 है, नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो योर कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, और बी ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें मालूम है, लेट से वो N2 है। ठीक है, तो आप क्या लोगे, कह रहे हैं कि वी टेक ए सर्टेन वॉल्यूम, जिसका हमें वॉल्यूम पता है भाई, ले लेंगे उसको फ्लास्क में, V1 हमें मालूम होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन वी एड B2A स्लोली टिल द A इज कंज्यूम्ड बाय B। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मान लो तुम ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की टाइट्रेशन कर रहे हो। ठीक है, NaOH मान लो तुमने किस पे लिया हुआ है, ब्यूरेट में लिया हुआ है, और ये आपका फ्लास्क में है। ठीक है, तो बेसिकली आप करोगे क्या, ब्यूरेट में जो आप है उसकी नोजल खोलते हो, राइट, उसकी नोजल खोलते हो, और तब तक आप करते रहते हो उसको टाइट्रेट, तब तक आप उसको नीचे आने देते हो जब तक आपका एंड पॉइंट नहीं आ जाता है ना। जब आप एंड पॉइंट आ जाता है, एंड पॉइंट के लिए आप इंडिकेटर्स यूज करते हो, फिनोल्फ्थलीन आपने यूज किया है क्या इसमें फिनोल्फ्थलीन? यस मैम। ठीक है, तो आप फिनोल्फ्थलीन को पता लगा लेते हो, आपका कलर बेसिकली एंड पॉइंट जो है उस कलर से आप पता लगा लेते हो। अगर आपका कलर आ जाता है तो आप पता लगा लेते हो हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि कितना वॉल्यूम आपने यूज किया है NaOH का टू न्यूट्रलाइज, या टू कितना वॉल्यूम जो है आपने यूज किया ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, या यू कैन ऑल्सो से जो आपने बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं, फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड लिया है, कितना वो कंज्यूम हुआ है बाय NaOH। ठीक है, तो जब तुम्हारा एंड पॉइंट आ जाता है तो आप समझ जाते हो कि भाई साहब हमारी रिएक्शन हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, और ऑक्सैलिक एसिड ने NaOH को बेसिकली क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। ठीक है जी, ऐसे इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है A और B, वो यही बोल रहे हैं कि अगर मान लो तुम B को A में ऐड करते हो, तब तक ऐड करोगे B को A में जब तक सारा A कंज्यूम ना हो जाए B तक। तो यहाँ पे भी यही है, हो क्या रहा है, एसिड बेस रिएक्शन ही तो कर रहे हो तुम लोग, बताओ। तो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता, तुम्हारा एंड पॉइंट नहीं आएगा, तब तक तुम उसको ऐड करते जाओगे। बट एक बार तुम्हारा एंड पॉइंट आ जाएगा, अब एंड पॉइंट तुम्हारा क्या हो सकता है, तुमने वो वाला किया होगा टाइट्रेशन जिसमें आपका लाइट पिंक कलर आ रहा है, राइट, वही वाला किया, राइट। तो आप क्या करते हो, जब आप कंटिन्यूसली जैसे नोजल से ड्रॉप वाइज आप ऐड कर दो, ऐसे नहीं उसकी नलकी खोली छोड़ दिया आप लोगों ने, वो तो तुम मेरे को पता करते हो फाइनल में रीडिंग आने के लिए, लेकिन आप जो सही तरीका होता है वो ड्रॉप वाइज आपको ऐड करना होता है, कंटिन्यूसली आपको फ्लास्क को शेक करना पड़ता है, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका लाइट बिल्कुल बेबी पिंक कलर आ जाता है, छोड़ देते हो, तो हमें पता चल जाता है कि भाई साहब इतना हमारा जो है वॉल्यूम जो है यूज हुआ है। ठीक है, तो यही तो है जो भी मैं कल से तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, ग्राम इक्विवेलेंट इसके फलाना बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तुम ये भी बोल सकते हो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ही तो होता है, बोलो। ठीक है, अब तुम्हें N1 मालूम है, मैंने यही बोला ना, जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन तुम्हें मालूम है दैट इज योर N1, V1 तुम्हें मालूम है। ठीक है,
V2 तुम्हें मालूम है ना, जो भी अगर मान लो तुमने N1 V1 किसका ले रहे हो, लेट से NOH का ले रहे हो, तो NOH की नॉर्मेलिटी मालूम है, वॉल्यूम कितना यूज हुआ पता लगा लोगे, है ना, कितना तुमने ऐड किया मालूम कर लोगे तुम। और N2 क्या है तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड, वो हमें निकालना है, और वॉल्यूम कितना लिया है तुमने ऑक्सैलिक एसिड का वो तुम्हें मालूम होगा। तो इस तरीके से तुम्हें 3 चीजें मालूम होंगी और तुम 4th वाली निकाल लोगे। ठीक है जी, बोलो। यस इसी तरीके से टाइट्रेशन करते हो। यहाँ पे मैंने एक वो लगाई हुई है पिक्चर, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा जूम कर लो, ये आपका ब्यूरेट स्टैंड होता है, इस तरीके से देखो, ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, नीचे फ्लास्क है, और इस तरीके से आप नोजल को खोलते हो। अब ये खुली मत छोड़ देना इसको, है ना, आराम से प्यार से उसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप वाइज आने देना होता है, एंड कंटिन्यूसली आपको शेक करना पड़ता है। ठीक है, तो वही कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स। टाइट्रेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय केयरफुली मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी होती है, दैट इज योर एंड पॉइंट, है ना। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। नो मैम। नो मैम। अगर दिक्कत नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं करवाती हूँ और फिर तुम करना, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रही हूँ, फील लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन की फील लेना। देखो, वो बोल रहा है KMnO4 सोल्यूशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, KMnO4 सोल्यूशन है आप लोगों के पास, ठीक है, और वो कंप्लीटली रिएक्ट करा है 0.05 मोलर ऑफ फेरस सल्फेट, समझ गए। KMnO4 सोल्यूशन है, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है इतने मोलर फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ एसिडिक कंडीशन में, खत्म। फिर वो कह रहे हैं कि जो फेरस सल्फेट का वॉल्यूम जो यूज हुआ है वो 50 ml यूज हुआ है, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, और जो वॉल्यूम यूज हुआ है KMnO4 का वो हुआ था 1.25 ml, समझ गए। तो आपको बोला है कि इस डेटा की हेल्प से आपको मोलैरिटी भी निकालनी है, नॉर्मेलिटी भी निकालनी है KMnO4 की, तो हम निकाल सकते हैं। तो अगर टाइट्रेशन हमारी KMnO4 और फेरस सल्फेट के बीच में हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ ना, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स KMnO4 के होंगे वही ग्राम इक्विवेलेंट्स भाई साहब फेरस सल्फेट के होंगे, तभी तुम बोलोगे इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, बोलो। यस मैम। यस मैम। और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या यू कैन से मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, ये भी ऐसे लिखोगे। तो मोलैरिटी कितनी है KMnO4 की, दी हुई है क्या, ध्यान से देखो, नहीं दी हुई ना, नहीं दी हुई। एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 होता है, वॉल्यूम कितना है बताओ, 1.25। मोलैरिटी फेरस सल्फेट की कितनी दी है मेरा बेटा, 0.05। 5। फेरस सल्फेट का एन फैक्टर 1 होता है और वॉल्यूम कितना है 50 ml। क्या तुम यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हो सारे बच्चे, यस यस मैम। मैम। चलो निकाल के बताओ फिर, चलो निकाल के बताओ मुझे। मोलैरिटी निकालो फिर नॉर्मेलिटी निकालो, चलो। कितनी आ रही है, 0.4। 0.4 आ गई, ठीक है। और नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यानी कि 0.4 इंटू 5, यानी कि कितना, 2 नॉर्मल। यस मैम। यस मैम। बताओ, मुश्किल है, कुछ नहीं है, वही है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बस थोड़ा सा टाइट्रेशन वाली चीजें ऐड कर दी उसने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हो गया तुम्हारा बेसिकली चैप्टर खत्म, ठीक है। अब ये नहीं कि भाग जाओगे क्लास से, वी हैव टाइम ना, वी हैव टाइम 8:15 तक, तो कुछ क्वेश्चंस करोगे, पूरे चैप्टर से हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। आप इसको एज अ टेस्ट लेंगे, जिसका सही हो जाएगा वो अपने आप को +1 देगा, और जिसका गलत होगा वो अपने आप को 0 मार्क्स देगा, क्लियर है। चलो भाई चलो,
फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। और ये जो आने जाने का तुम्हारा सिलसिला चल रहा है ना, वो बहुत ही गलत है। मैं 12th में एंट्री नहीं दूंगी तुम लोगों को, जो ये चल रहा है तुम्हारा आना जाना, बता दे रही हूँ मैं। 12th में मैं इससे डबल सीरियस हो जाऊंगी। हाँ, कौन बनेगा डॉक्टर? हाँ चलो भाई, बढ़िया, चलो चलो। युवराज जी, आज बिल्कुल चुप हो, कहीं कहीं गायब हो लगता है। कुछ बच्चे तो गायब हो चुके हैं, मुझे ऐसे लगता है चाउमीन मोमोज पिज्जा खाने भाग चुके हैं ठंड में। पकोड़े खा रहे हैं कहीं पे जाके नुक्कड़ पे खड़े होके, और मेरी आवाज को जम्मा ही म्यूट कर दिया है। ऐसा है क्या? नंदनी, संजीव, अर्पित, पाहुलप्रीत, यहीं पे हो? हाँ, तो बारिश में तो अलग ही मजा है ना पकोड़े खाने का। भाग गए हो क्या पता तुम लोग? हंस लो तुम पहले। हाँ जी, मनीषा, प्रद्युमन, सुहानिया देश, मेघा विद्या, फीवर भी आ गया। ये हिमाचल वालों को बड़ी जल्दी फीवर आ जाता है, ऐसा क्यों? चलो 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 चलो, मैंने तो 2 मिनट के लिए लाइट माहौल लाइट करने के लिए मजाक कर लिया। चलो, इसको ट्राई करो, और आंसर नहीं बताना है मेरा बेटा, आपको हैंड रेस करना है। युवराज, हो गया क्वेश्चन? अब ऐसे मत बोलना मैम, हम तो भूल गए। डर तो बाद में, कोई नहीं, बाद में डर लेना, अभी क्वेश्चन सोल्व करो। तुम लोग डरते हो, तुम लोग डरा दो सामने वाले को। अच्छा अच्छा, ठीक है। दृष्टि, आप बताओ। दृष्टि? मैम 23। 23। ओके, 23 आ रहा है दृष्टि का। क्या कोई और ऐसे बच्चे हैं जिनका 23 आ रहा है? कोई नहीं है, सारे सो गए? कितने क्वेश्चन कराए तुम लोग? 23 आ रहा है। 23 आ रहा है? चलो देखते हैं, जिसका ये सही होगा अपने आप को +1 दे देना, नहीं तो 0। चलो आओ। मैम एक्स का 14 आ रहा है, एक्स का 14 आ रहा है, हाँ वाई मेरे, का 2 आ रहा है, हम्म, और जेड का मैम 7 आ रहा है। ठीक है। देखो, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करें, +6 से +3 कितने का चेंज आ रहा है मेरा बेटा? 3 का, बट वो 1 क्रोमियम के लिए आ रहा है, 2 के लिए अब तो ये रट गया होगा। ठीक है, इसमें कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, काम खत्म। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 7 है, ऑक्सीजन से बैलेंस करो वाटर को, तो 7 ऑक्सीजन है, उतने ही जहां पे कमी है वाटर लगा दो। अब हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो 14 हाइड्रोजन है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उतने की जितने की कमी है उतने H+ लगा दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम सबसे आसान होता है। तो X कितना है मेरा बेटा? 14 देखो, और Y कितना है? 1? नहीं, यस। Y 2 होगा, क्योंकि आपको बैलेंस भी करना है एटम। 2, और आपका Z कितना है? 7। तो 14 + 2 + 7, तो 21 और 2। तो जिसका भी आंसर है अपने आप को +1 दे दो, एंड जिसका गलत है वो देख लो भाई, क्यों गलत है। मैंने तो बहुत करवा दिया ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैम इसका सेकंड का 2 आ रहा है। हाँ, आंसर नहीं बताना था।
वैसे पता नहीं, गलत है, गलत भी हो सकता है चलो। एल्कलाइन मीडियम में जो आपका पर मैग्नेट है डेट इज योर KMnO4, बताओ भाई कितना एन फैक्टर होता है उसका? 1 कितना? 1 है ना? नंबर 1 कहाँ बेटा? एल्कलाइन मीडियम आपका न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम होगा, 3 होगा बेटा। 3। अगर वो लिखता ना स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन, देन द आंसर वुड बी 1। एल्कलाइन मीडियम मतलब स्लाइटली बेसिक कंडीशन है या न्यूट्रल, ठीक है, तो उस केस में 3 आता। लिखवाया तो था मैंने तुम लोगों को। यस मैम। मैम नेक्स्ट, वो अल्कलाइन मीडियम का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। कोई नहीं, नीचे वाला करो। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मेटल की और निकाल के उनको ऐड कर देना है। चलो निकालो सारे बच्चे। देखो जितनी जल्दी करोगे ना इतने मैं क्वेश्चंस कवर करवा पाऊंगी, वरना फिर तुम घर पे तो मेरे को पता है उठाते भी नहीं हो नोट्स। वेरी गुड नगेश, वंशिका, आर्यन, शाबाश, अजय, हर्षा, बहुत बढ़िया बच्चों। और सोच के बैठना, अभी मैं तुमसे 2-5 मिनट में पूछूंगी कल क्या पढ़ना है, ठीक है? फिर तुम मेरे को बताना चैट में। चलो वो हर्षा बताओ जल्दी से, कैसे करूं मेरा बेटा, क्या होगा? मैम जो Fe है उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, और Very जो CO है उसका भी 0 ही होगा। CO तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, तो उसका उस पे कोई चार्ज नहीं, 0 का होगा। तो आयरन पे 0 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मेटल निकालना है ना, तो आयरन इज मेटल। और यहाँ पे वेनेडियम, तो क्या होगा? X-2 इज इक्वल टू 2, तो +4 आएगा। यस मैम। और इसमें ये W टंगस्टन होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, 12th में आ जाएगा समझ। ऑक्सीजन पे -2 तो ये +6 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। जिसका ठीक है वो 1-1 देते जाओ। ये वाला क्वेश्चन, ओके हाँ मेरा बेटा 10। ये वाला क्वेश्चन लगाओ सारे बच्चे। डेंसिटी ऑफ अ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट इज मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड? मतलब वो एक H+ रिलीज कर सकता है, जो भी वो एसिड है, ठीक है। मोलर मास दिया हुआ है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम कितना चाहिएगा रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 25 ml ऑफ 0.24 मोलर। वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से चलो। कैसे अप्रोच करोगे? कैन एनीवन टेल मी? प्रतीक्षा आप बताओगे कैसे अप्रोच करूं बेटा? नगेश आप बताओ कैसे अप्रोच करूं? नगेश ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। अरे बोल दो। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम। एसिड हमें नहीं पता है, वैसे हम मोनोबेसिक है, तो चलो HCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई और भी हो सकता है मोनोबेसिक एसिड, तो यहाँ पे मैं मोनोबेसिक एसिड लिख लेती हूँ या सिंपल एसिड लिख लेती हूँ, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NOH। ऐसे ही किया। Yes, ma'am. अब ये क्या होता है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ठीक Yes, है। ma'am. मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी हमें पता नहीं है,
वॉल्यूम भी दिख नहीं रहा है पता होते हुए, ठीक है। एन फैक्टर एसिड मोनोबेसिक है, यानी कि एक ही H+ रिलीज करेगा। और NOH का कितना होगा, मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है और एन फैक्टर आपको दे रखा है। तो अब हमें क्या काम करना है, वॉल्यूम तो निकालना है एसिड का, हमें मोलैरिटी निकाल के आनी है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास, बोलो, मैम। Yes, यस ma'am. मैम। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे बताओ मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, Density. डेंसिटी। और डेंसिटी कितनी दी है मेरे बच्चों को, 1.21 kg, ग्राम में चेंज कर लो पर लीटर। और मोलर मास कितना है, मोनोबेसिक एसिड जो भी एसिड लिया है तो उनका मोलर मास दिया हुआ उन्होंने 24.2 ग्राम पर मोल। बोलो क्या कहते हो, ग्राम से ग्राम गया, मोलैरिटी इज इन मोल पर लीटर। तो अब देखो कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, कैंसिल आउट। तो ये ऊपर 10 और नीचे 100, तो ये 2 पे गया डायरेक्ट, देखो, और ये 5 पे गया, और ये 2 0 गई तो 1 बच गया, तो 50 हो गया ये तो, है ना। देखो एक बार मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कैलकुलेशन ध्यान से देखो। देखो 50 आ रहा है क्या मोलैरिटी, प्लीज चेक करो, हो सकता है मैंने कैलकुलेशन न गड़बड़ा दी हो। मैम 50 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लोगे 0.24 इंटू 25/50, यानी कि ये आ जाएगा आप लोगों का कितना, हम 12 12 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ पे पुट करना रहेगा 12। क्या कहते हो, 12 ही आ रहा है क्या आंसर? यस तो मैम। एक बार चेक करो, एक बार सारे बच्चे, हाँ 12 ही Yes. आएगा इसका आंसर। ठीक है, इजी था, कुछ करना ही नहीं, बस ये समझना था मास बाय कैसे डेंसिटी को यूज करना है, बाकी तो कुछ नहीं है, कर रखे हैं अपन ने ऐसे सवाल। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो हो जाएगा क्या। वैसे तो काफी सारे क्वेश्चन है, घर के लिए दूंगी क्योंकि इतने सारे आज हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कितने हैं कुछ 10 एक क्वेश्चन है, एज ए होमवर्क ले लेना इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको वॉल्यूम बताना है ml में, मोलैरिटी दे रखी है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट इतने ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सलेट, सेम वही यूज करोगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सलेट। बोलो यस मैम। यस मैम। क्या होगा, मोलैरिटी दे रखी है, एन फैक्टर कितना होता है इसका 6 इंटू वॉल्यूम हमें निकालना है ml में। इसका मोलैरिटी नहीं दे रखा, अब ध्यान से देखो भाई, मोलैरिटी नहीं दे रखा, गिवन मास दिया, तो हम नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर कर दे। यस मैम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास, मोलर मास निकालो इसका 56 24 64, कितना हो जाएगा ये, 4 4 8 56 24 64, कितना आ रहा है, 10 बेटा माइक 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 करो, माइक मत करो, 144। और एन फैक्टर इसका अभी अपन ने निकाला था, कितना आ रहा था 3, इसका 1 आ रहा था, आयरन का याद करो, +2 से +3 में जा रहा था, और इसका 2, तो 3 आ गया, निकाल लोगे। यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो ml में नहीं निकल के आएगा, लीटर में निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, ध्यान देना मेरा बेटा इस चीज को। क्वेश्चन में वहां पर ml में पूछा है। हाँ, तो पहले लीटर में निकल के आएगा, उसको मिलीलीटर में चेंज करना है तुम्हें, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मोलैरिटी है ना वो मोल पर लीटर में है मेरा बेटा, तो वो लीटर में निकल के आएगा वॉल्यूम, ये बहुत ध्यान रखना है इसमें। बेशक निकाल के देखो, यहाँ पे लीटर में आएगा, फिर तुम्हें मिलीलीटर में निकालना है, 1000 से मल्टीप्लाई करके। 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा तुम लोगों का 50 ml आएगा, समझे। यस मैम। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा यूनिट को ध्यान रखो, कैसे आएगा फिर एक बार मैं बता देती हूँ। इधर देखो, आपका मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर में, गेटिंग माई पॉइंट, और यहाँ पे सिर्फ मोल पर मोल बचा है, तो पर मोल ऊपर मोल जाएगा, तो मोल से तो मोल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो तो लीटर में आएगा ना निकल के फिर, बट हमें रिपोर्ट करना है ml में, तो लीटर का निकाल के उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना, देन
आपका वॉल्यूम जो है सैंडी कंबोज कह रहे हैं, यस आपका 50 ml आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो जो मैंने क्वेश्चन लिए ये प्रीवियस ईयर ही है, तो तुम एक चीज एक पैटर्न नोट कर पा रहे हो क्या कि जब भी वो इक्विवेलेंस का क्वेश्चन दे रहा है वो सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, बस उसमें थोड़ा 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 ट्विस्ट डाल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। बस तुम्हें मेन फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मेन तुम्हें एन फैक्टर मालूम होना चाहिए, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मालिटी, बस ये सिंपल सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, तो तुम सारे क्वेश्चन लगा लोगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, ये क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, ये देखो ये बताना है कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सा है इसमें से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, बहुत ही आसान आसान से सवाल है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिया अभी। ठीक है, ये भी करा दिया शायद मैंने, देखो। यस मैम। 4 ठीक है, यस मैम। बस और तुम्हें 3 और करने। ठीक है, तो यस अब मुझे बस आज आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस शीट भी शेयर करूंगी रिडॉक्स पे, आराम से मस्त मजे से करते रहना। ध्यान रखना जितने भी चैप्टर मैंने आप लोगों को इस सेशन में कवर करवाए हैं सबके तुम्हें असाइनमेंट्स वही शीट पे मिल जाएंगे, अगर किसी के गुम हो गए अपना एक फोल्डर बना लो अलग से, ताकि जब 12th में तुम जाओ तो तुम्हारे पास वो हो क्वेश्चन लगाने के लिए, नहीं तो ढूंढते फिरोगे और फिर मैं भी बोल दूंगी भाई मेरे पास भी नहीं है। समझ रहे हो, अपने फोल्डर बना लो। अगर मान लो अभी आपने सोल्व नहीं किए हैं, आपको टाइम भी मिलेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर फाइनल एग्जाम्स, तो उसके बाद तुम लगा सकते हो क्वेश्चंस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में कल क्या करना है अपने पास, अब ये लगा लो सिर्फ 3 लेक्चर है, अब 3 लेक्चर में तुम लोग क्या करना चाहते हो, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, फिर छुट्टी।